लुमोरा कोई आम शहर नहीं था। स्टेन्ड ग्लास बिल्डिंग से सनलाइट आती थी, स्ट्रीट्स पे रेनबो कलर्स बनते थे, लेकिन असली मैजिक रात को होता था। अंधेरा होते ही वेलोर से सिटी जगमगा उठता था, एक मैजिकल लाइट जो स्ट्रॉन्ग इमोशन से रिएक्ट करती थी। डर से ये फ्लिकर करती थी, गुस्से से ये फायर की तरह क्रैकल करती थी, लेकिन खुशी खुशी से वेलोर गाना गाती थी। लुमोरा के बीचों बीच कैल नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वो शांत और ऑब्जर्वेंट था, हमेशा अपनी नोटबुक में स्केच करता रहता था। उसे अपनी दादी के झुर्रियों वाले चेहरे पर वेलोर के डांस को देखना बहुत पसंद था। जब वो कहानियां सुनाती थी या स्ट्रीट कैट्स के फर पे मूनलाइट में शिमर देखना अच्छा लगता था। कैल का सपना था वेलोर से पेंट करना, ऐसी आर्ट बनाना जिससे सिटी खुशी से गा उठे। लेकिन वो बस एक बच्चा था और सब जानते थे कि वेलोर को कंट्रोल करने के लिए बहुत पावर चाहिए। ये एक गिफ्ट था, लोग कहते थे, कुछ चोजन लोगों के लिए। एक दिन मार्केट प्लेस में स्केच करते हुए कैल ने उसे देखा। मीरा, एक लड़की जिसकी आंखें वेलोर की तरह स्पार्कल करती थीं, उसकी हंसी स्क्वायर में गूंज रही थी। जब वो हंसती थी, उनके आसपास का वेलोर वार्मथ से पल्स करता था। कैल ने ऐसा कभी नहीं देखा था। उसे पेंट करना ही था। कांपते हाथों से उसने अपने ब्रश को पेंट्स में डुबोया और पेज पर टच किया। लेकिन कुछ इनक्रेडिबल हुआ। ऑर्डिनरी कलर की जगह उसके ब्रश से वेलर फ्लो हुआ, बिल्कुल मीरा की आंखों वाली जॉय के शेड में। उसने अपने अंदर की पावर अनलॉक कर ली थी। कैल के गिफ्ट की न्यूज़ आग की तरह फैल गई। लोग उस लड़के को देखने के लिए उमड़ पड़े जो वेलर से पेंट कर सकता था। उनमें से एक टारो था, एक मास्टर आर्टिस्ट, काइंड आंखों और जेंटल स्माइल वाला। उसने कैल में पोटेंशियल देखा, रॉ टैलेंट जो नर्चर होने का वेट कर रहा था। टारो कैल का मेंटोर बन गया, उसे वेलर के सीक्रेट सिखाते हुए और उसकी आर्टिस्टिक जर्नी को गाइड करते हुए। जैसे जैसे कैल सीखता और बढ़ता गया, उसकी फेम भी बढ़ती गई। लेकिन फेम वेलोर की तरह फिकल हो सकती है। वे, एक टैलेंटेड लेकिन जेलस आर्टिस्ट, कैल के सडन राइज से थ्रेटेंड फील कर रहा था। जलन से भरा, वे ने कैल को ट्रिक किया, उसकी सबसे प्राइज्ड पेंटिंग चुरा ली और उसे अपनी बता दिया। इस बिट्रेयल ने कैल को बहुत हर्ट किया। उसका ट्रस्ट टूट गया, उसका स्पिरिट टूट गया। वाइब्रेंट वेलर जो उसके ब्रश से फ्लो करती थी, वो डल और लाइफलेस हो गई। सिटी जो कभी लाइफ से भरी थी, उसकी सैडनेस से डिम लगने लगी। कैल निराशा से घिरा अपनी आर्ट छोड़ दी, ये मानते हुए कि उसका गिफ्ट एक कर्ज से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन टारो ने कैल को हार मानने नहीं दिया। उसने कैल को याद दिलाया कि उसकी आर्ट लोगों को कितनी जॉय देती थी, कैसे ये सिटी को सिंग करवाती थी। उसने कैल को सिखाया कि असली स्ट्रेंथ वेलर चलाने में नहीं, बल्कि मुसीबतों का सामना काइंड और करेजियस हार्ट से करने में है। मीरा भी कैल के साथ खड़ी रही। उसका कैल पे बिलीफ कभी कम नहीं हुआ। उसने उसे उस मोमेंट की याद दिलाई जब उसने उसे पहली बार पेंट किया था, उस प्योर जॉय की जिसने उसके गिफ्ट को जगाया था। उसने उसे ये देखने में हेल्प की कि ट्रू आर्टिस्ट्री अंदर से आती है, रिकॉग्निशन या प्रेज से नहीं। टारो की गाइडेंस और मीरा के अनवेवरिंग सपोर्ट से कैल स्लोली हील होने लगा। उसे रियलाइज हुआ कि वेलोर सिर्फ ब्यूटीफुल चीजें बनाने का टूल नहीं था, ये उसके इमोशंस का रिफ्लेक्शन था, उसके इनर लाइट का कॉन्ड्यूइट। उसने अपने पेन, अपने एंगर, अपनी सैडनेस को भी अपनी आर्ट में चैनल करना सीखा, उन्हें पावरफुल और मूविंग चीज में ट्रांसफॉर्म करते हुए। उसकी पेंटिंग्स जो पहले सिर्फ जॉय से भरी होती थीं, अब इमोशंस की रेंज एक्सप्लोर करती थीं, रेजिलियंस, होप और वल्नरेबिलिटी की क्वाइट स्ट्रेंथ। लुमोरा शहर कैल के वाइब्रेंट वेलर के बिना ठंडा और लाइफलेस महसूस कर रहा था। वे, गिल्ट और अपने डिसेप्शन के हॉलोनेस से भरा, कैल की आर्ट जैसी जॉय और वंडर क्रिएट नहीं कर पा रहा था। उसे रियलाइज हुआ कि कैल की पेंटिंग चुराने से उसे खुशी नहीं, सिर्फ एम्प्टीनेस मिली। पछतावे के एक पल में वे ने अपने किए कबूल कर लिए, स्टोलन पेंटिंग वापस कर दी और अपने किए हुए पेन के लिए माफ़ी मांगी। कैल ने अपने रिन्यूड स्पिरिट के साथ वे को माफ़ कर दिया।
ये समझते हुए कि हर कोई गलती करता है। उसने वे को इनकरेज किया कि वो अपनी लाइट ढूंढे, एनवी छोड़कर हार्ट से आर्ट क्रिएट करने की जॉय को एम्ब्रेस करे। माफ़ी से भरे दिल और नए कॉन्फिडेंस से भरे स्पिरिट के साथ कैल ने एक बार फिर ब्रश उठाया। जैसे ही उसने पेंट किया, वेलोर उसके ब्रश से सर्ज हुई, पहले से कहीं ज्यादा वाइब्रेंट और डैजलिंग। लुमोरा कैल की आर्ट की वार्म ग्लो में नहाया, फिर से लाइफ से हम करने लगा। कैल, वो लड़का जो लाइट से पेंट करता था, उसने आखिरकार अपनी लाइट ढूंढ ली थी।